नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में जो एडिटर लेटर पर बेस्ड है। आज की वीडियो का पहले भी मैंने कई एडिटर लेटर्स को पढ़ाया है और समझाया है। मैंने कोशिश की है कि उन लेटर्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाऊं और इसलिए मैंने जो उसका फॉर्मेट तैयार करके दिया था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज की वीडियो में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट जो एडिटर लेटर होता है उसके टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहे वीडियो के साथ, देखते रहे एसएन के पाठशाला को ऐसे ही, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली डिस्क्राइबिंग द डिफिकल्टीज ड्यू टू द वाटर लॉगिंग या फिर ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन योर लोकेलिटी। यू मे यूज द फॉलोइंग हिंट्स। अब समस्या ये है कि क्वेश्चन पहले हम लोगों को, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको ये बताते हैं, जो मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उनको क्वेश्चन ही पहले समझ में नहीं आती थी, ऐसा टाइम था। तो क्वेश्चन समझ अगर आ गई तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है कि क्वेश्चन में हेडिंग वगैरह आपको मिल जाता है। कहता है क्वेश्चन कि एडिटर को एक पत्र लिखना है, जो एक इंग्लिश डेली माने कोई भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर का एक एडिटर है, उसको एक पत्र लिखना है डिस्क्राइब करते हुए। डिस्क्राइब करना मतलब होता है वर्णन करते हुए, या बताते हुए। डिफिकल्टीज मतलब होता है समस्याएं, जो किसके कारण हो रही है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण होना। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी जम जाना। मान लीजिए थोड़ी सी बारिश नहीं हुई, आपके एरिया में चारों तरफ हर जगह पानी ही पानी लग जाता है, तो आपको किस तरह की समस्याएं जो होती हैं उसको मतलब सामना करना पड़ता है। और अपने मन में एक क्वेश्चन लाइए आप, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या हो रहा है। पानी का जम जाना, गाड़ियों का पास होने में समस्या हो जाएगी, स्कूल जाने में समस्या हो जाएगी, रोड से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। तो कितनी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। इवन तो घरों में पानी घुस जाएगा, नीचे के जो निचली मंजिली है उसमें, तो कैसा लगेगा। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है एडिटर को एक लेटर, जिसमें बताना है इन समस्याओं को, ताकि वो इन समस्याओं को छापें और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, इस पर ध्यान देंगे और इसको सॉल्व करने के, समस्या जो दिख रही है उसको सॉल्व करने के प्रयत्न करेंगे। हिंट्स दिए हुए हैं। हिंट्स मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आपके लिए लाऊं, जिससे कि आप इसके अंदर क्या लिखना है वो समझ सकें। लिखा हुआ है वाटर लॉगिंग इवन आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन। अब यहाँ बात है शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन, मतलब हल्की बारिश भी हुई नहीं कि वाटर लॉगिंग हो जाता है, माने पानी जमने लगता है। उसके बाद है ड्रेन्स, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, DRAINS होगा, ठीक है। ड्रेन्स ओवरफ्लो, माने कि जो ड्रेन है, अब वाटर लॉगिंग होने के कई कारण होते हैं। नालियों की सुविधा जो है सही नहीं हो सकती है। ओवरफ्लो मतलब नालियों से पानी होकर बहना चाहिए, अब यहाँ ऐसा देखने को लग रहा है कि नालियों का पानी ही ऊपर आकर बह रहा है, यानी कि नाली क्लीन नहीं है, या सही नहीं है, या टूट गई है। अनहाइजेनिक माने स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अनहाइजेनिक मतलब होता है जिससे समस्याएं उत्पन्न हो, प्रॉब्लम्स, बीमारियां हो रही हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय व्हीकल्स, अब जो गाड़ियां गुजरती हैं, आप भी गुजर रहे हो, उस समय क्या होगा, गाड़ियों को क्या समस्या होगा, और गाड़ी जब गुजर रही है और कोई वहां पर मतलब पैर से चलते हुए पैदल कोई जा रहा है, तो उसकी क्या समस्याएं हैं। पानी उसके ऊपर पड़ जाएगा, पूरा का पूरा भीग जाएगा, नालियों का पानी से नहाते हुए निकल रहे हो ऐसा फील हो रहा है। अब लिखा हुआ है नो एक्शन आफ्टर रिपीटेड अपील्स। नो एक्शन सबसे बड़ी समस्या है कि इसके बारे में हमने बहुत ट्राई की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, इतने सारे अपील्स का, इतना अनुरोध करने के बाद भी। ये था हिंट्स, मतलब कि आपको जो इसमें मेंशन करना है वो बात क्या है, कि वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, कैसे होता है, ड्रेन में क्या अनहाइजेनिक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है व्हीकल्स के द्वारा, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब हम लोगों का फॉर्मेट का पार्ट है, वो सब पार्ट तो बाद में है, पहले फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहिए। लिखा हुआ है सबसे पहले लिखना है टू दी एडिटर। अब एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, एडिटर को लिख रहे हैं तो किसी भी एक न्यूज़पेपर का ही होगा, तो ये लिख दिए। फिर एक प्लेस डाल देंगे, आपको जो मन में आए वो प्लेस डालिए, दिल्ली डालिए, जहाँ भी रहते हैं वहाँ का डालिए, लेकिन यहाँ पर मैंने डाला कोलकाता 700001, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो फॉर्मेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका जो टाइटल होता है वो, या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने कैसे लिखा है, डिफिकल्टीज ड्यू टू वाटर लॉगिंग, बस ये डालिए। और इसमें आपको ये पीछे जैसे रेड किया हुआ नहीं करने की आवश्यकता है, सुंदर से लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है, जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे लिख दीजिए, मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद जब किसी को लिखते हैं तो स्टार्टिंग का तरीका होता है ग्रीटिंग्स है, तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब मैं पढ़ता हूँ, समझाते हुए जाऊँगा, आप ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार फॉर्मेट को समझा चुका हूँ। लिखा हुआ है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई, यहाँ ई हाफ लिखा हुआ है, इसका बी हाफ करिएगा, बी हाफ, BEHALF, behalf of the people of my locality would like to draw the kind attention of the concerned authorities as well as the government towards the, अब towards the के बाद हम लोगों को जो क्वेश्चन में था difficulties due to water logging in our locality, ये चीज़ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक द तक आप सेम ऐसे ही हर एडिटर लेटर में छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम बताते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना, जो इसके कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं,
उनके लिए, साथ में गवर्नमेंट भी है उसके लिए हम चाहते हैं कि वो लोग प्रॉब्लम को रेज करते हैं ताकि वो देखें। और एक चीज़ जोड़ा गया है कि आई बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी। अब मैं अकेले नहीं, इस समस्याओं को मेरी पूरी लोकेलिटी फेस कर रही है, तो उनके पक्ष से हूँ मैं, उनके साथ साथ मैं उनके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। इन लेटर केवल मेरे मन से नहीं लिखा जा रहा है, मेरे लोकेलिटी में जितने लोग हैं उन सबको लेकर के लिखा जा रहा है। अब आगे समझाऊँ तो लिखा हुआ है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं खुद बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, मेरे लोकेलिटी के लोगों के तरफ से वुड लाइक टू ड्रॉ, चाहूँगा सामने रखना क्या, द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, काइंड अटेंशन कि वो थोड़ा ध्यान दें, लोग कौन सा, कंसर्न, इससे जुड़े हुए लोग, एज वेल एज द गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे। समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर लिख रहा हूँ, टुवर्ड्स द डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन आवर लोकेलिटी। हमारे इलाके में पानी की जमावड़ा हो जा रहा है, जम जा रहा है, थोड़ा सा पानी होता नहीं है कि हर जगह पानी पानी लग जाता है, समस्याएं बहुत सारी बढ़ जाती हैं, इसके तरफ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो ध्यान दें। दूसरा पैरा स्टार्ट करते हैं जो होता है डिस्क्रिप्टिव, वो तो बिगिनिंग का तरीका था। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम डिस्क्राइब करते हैं समस्याओं को, क्या क्या होता है, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहला जो बात है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की सुविधा जो है बहुत ही खराब है। वाटर लॉगिंग इवन आफ्टर, वाटर लॉगिंग माने पानी का जमा हो जाना, इवन आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन, थोड़ी सी बारिश होने पर, हैज़ बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम, क्या बन गया है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में। ड्रेन्स आर ओवरफ्लोइंग बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब क्या है, ड्रेन्स, नालियाँ जो है ओवरफ्लो कर रही है क्योंकि वो भर गई हैं, जाम हो गई हैं, किससे, प्लास्टिक्स के वजह से, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, वैसी चीज़ों का वैसे जो घर से लोग निकालते हैं और नालियों में डायरेक्ट फेंक देते हैं, उसके वजह से। तो इस पर भी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। उन प्रोडक्ट्स के वजह से वो जाम हो चुकी है और इनकी सफाई रेगुलर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है सफाई नहीं करने की। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो वातावरण में मिलते नहीं हैं, खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, समय के साथ लंबे टाइम तक टिके रहता है, जैसे प्लास्टिक ही उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल याद रखिएगा। द ड्रेन्स एंड पोर्ट होल्स, ड्रेन्स का मतलब होता है नालियाँ, पोर्ट होल्स माने होता है जो रास्ते में गड्ढे हो जाते हैं उनको, हैव बिकम अ ग्रेट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्क्यूटोज। हाइजीन की बात की गई थी वहाँ पर, तो उसको लाएंगे कि जो ड्रेन्स है उनमें और साथ साथ में पोर्ट होल्स में, इन दोनों में क्या हो गया है, बिकम माने बन गया है ग्रेट ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब होता है जहाँ पर जन्म देते हैं अपने बच्चों को, कौन, मॉस्क्यूटोज। तो मॉस्क्यूटोज को जन्म देने के लिए पानी चाहिए, गंदे पानियों में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अब मॉस्क्यूटो ज़्यादा होंगे तो मलेरिया डेंगू सब फैलते रहेगा, तो बीमारी वाला बात हो गया। द होल लोकेलिटी हैज़ बिकम अनहाइजेनिक, और इस कारण से पूरा का पूरा लोकेलिटी अनहाइजेनिक हो गया है, बीमारियों से सफ़र कर रहा है। वी आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स, हम लोग और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ गोइंग एनीवेयर, कहीं भी जाते वक्त हम लोगों को समस्या हो रही है। बाई फुट और व्हीकल, वो चाहे हम व्हीकल से जा रहे हों या पैदल चल के जा रहे हों, हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। नो एक्शन हैज़ बिन टेकन आफ्टर रिपीटेड अपील्स, और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है इतना बार रिपीटेड अपील करने के बाद भी। ये आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट और सटीक लिखा है। सही, सबसे बड़ा बात है कि वर्ड्स का यूज़ देखिएगा तो बहुत ही ईजी वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ताकि आपको याद हो सके, जो आपको बार बार मिलते रहते हैं। अब इसको बॉडी पार्ट का जो तीसरा पार्ट है 3 पैराग्राफ में लिखने का मतलब यही है कि आपको कम से कम दो नंबर मिलते हैं, तब भी आपको बहुत नंबर मिल जाता है, 6 नंबर से ऊपर आप गए इसमें हो जाता है। फिर और पार्ट भी तो है। अब लिखा आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब लास्ट वाला में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हुए, कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहे हैं कि आई होप आप समझेंगे द सिचुएशन माने समस्या को, एंड मस्ट पब्लिश माई लेटर, और मेरे लेटर को पब्लिश करेंगे इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके इस प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में, सो दैट जिस कारण से या इस कारण से इट विल मेक प्रेशर, यह क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन द कंसर्न अथॉरिटीज, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उस पर, एंड दे विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, और वो लोग उठाएंगे जरूरी जो कदम होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो टू सॉल्व इट। फॉर दिस वी विल बी ग्रेटफुल टू यू, और इसके लिए हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। ये लाइन बोलने के बाद बोलते हैं हम थैंक। अब इसका फॉर्मेट का जो लास्ट पार्ट है उसमें चलते हैं। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में डेट लिखा हुआ है, ये आप डेट सीधा ऊपर में लिख सकते थे जहाँ पर हमने न्यूज़पेपर का नाम लिखा था और उसका प्लेस लिखा था, उसका जस्ट नीचे एक लाइन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ पर आपको अपना नाम, ये मेरे खुद एक स्टूडेंट का नाम है, आपको अपना नाम यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आप कहाँ से आते हैं वो लिख देंगे और वार्ड नंबर। अब क्वेश्चन आता है ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो जब कभी हम ये नहीं लिखेंगे तो जो लेटर को छापा जाएगा तो किस जगह ये समस्या है कैसे समझ में आएगी, इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है। जो बच्चे मेंशन नहीं करना चाहते हैं वहाँ पर प्लेस लिख करके XYZ लिख देंगे, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। रियल में लिखना होगा जब आपको
तो उस समय दैनिक जीवन में आपके यूज़ के लिए, तो उस समय आपको एग्जैक्ट मेंशन करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में यह आ गया होगा। डेट कौन सा लिखेंगे? जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में बैठे होंगे उस दिन आप वहाँ का उस दिन का डेट डाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भी कोई डेट रहे उसको मेंशन रहे, उसको टेंशन आप मत लीजिएगा। यहाँ पर आपको वही डेट डालने हैं जो डेट आप एग्जाम हॉल में बैठे रहें। आई थिंक क्लियर होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है पूरा का पूरा एडिटर लेटर का ये जो नया टॉपिक है वो। इस तरह से और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें से आप गिनते रहिए। पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग हो गया, उसके बाद लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, लेटर टू चेयरमैन, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स उस पर हैं मेरे चैनल पर, आप उसको जाकर देखें। अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए, कमेंट में पिन किया करें। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। पढ़ते रहें, ग्रो होते रहें। थैंक यू।